जय श्री श्याम दोस्तों। आज रक्त संबंध के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे बिल्कुल बारीकी से। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता अपनी समय से, अपने आप से, समय की पीढ़ी से रख के अपने आप को करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। समय समय के पिता और के पिता अपने से 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट। समय के पिता तो पिता, उसके पिता दादा और उसके पिता परदादा। ये हो गई। इसके साथ में माँ लगा देंगे, माँ तो माता, दादी, परदादी, ये रिश्ता बन जाएगा। समय अपने आप को उसके बाद पुत्र, फिर पुत्र और फिर पुत्र। अपना पुत्र यानी बेटा, बेटे का बेटा पोता और पोते का बेटा परपोता। समय का पुत्र तो पुत्र, उसका पुत्र पोता और उसका पुत्र परपोता। इस लाइन से हम आगे बढ़ेंगे। 3 पीढ़ी नीचे और 3 पीढ़ी ऊपर, 1 2 3। उसके बाद माता का भाई मामा और पिता का भाई चाचा। माता की बहन मौसी और पिता की बहन बुआ। मामा की पत्नी मामी। चाचा की पत्नी चाची। अपने आप में
अपने आप में, समय का रिश्ते में और भी कुछ है जो हमें जानना है इसके बारे में। समय में पत्नी का भाई साला और बहन साली, इस प्रकार से। पति का भाई या बहन, देवर ननंद, ये खुद के हैं। ऊपर बाके एक होता है बुआ, मामा, चाचा, इनके बच्चों का रिलेशन। बच्चों का रिश्ता। ममेरा फुफेरा, फुफेरा, चचेरा, ये होते हैं तीनों। इसमें ममेरा भाई, ममेरी बहन, इसके कुल भाई या बहन। इन रिश्तों के आधार पे सब चीजें चलेंगी। इनका पता होगा तो हम आगे बढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल समय। जहां भी क्वेश्चन है उसको अपने आप को रख के देखे, उससे सबसे बेस्ट क्वेश्चन निकालने का तरीका सबसे आसान यही है कि खुद महिला को माइनस, पुरुष को प्लस, इसमें रखे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। और जब बराबर की पीढ़ी का हो, जब बराबर की पीढ़ी में पीढ़ी का जिक्र हो तो इक्वल का निशान से डोमिनेट कर लेंगे, इसको इक्वल रख के बराबर चलते। ये था यहां तक का। इसमें ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, रक्त संबंध, माता या खुद से पिता तो पिता ही हो गया, उसके पिता दादा और उसके पिता परदादा, खुद का पुत्र और उसका पुत्र पोता और उसका पुत्र परपोता, इस प्रकार से। ठीक है। पोता, पुत्री का और कर लेंगे एक बार यहां से। पुत्री बेटी, पोती परपोती, इस प्रकार से। एक समय की लड़की का और रहेगा, समय की लड़की, स्वयं की लड़की का रिश्ता। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ लड़की का पति दामाद। ठीक है। लड़की का पति दामाद, लड़की का ससुर समधी और सास समधन, ये होगा। और लड़की का पुत्र होगा वो दो होता
पुत्री होगी वह दोहती। दोहती। बहन का बेटा, बहन का बेटा भांजा, भांजा या भांजी। बहन का पति जीजा। ये सभी रिश्ते हैं, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां तक हो गया है, बिल्कुल बारीकी से ये याद करने की चीजें, खुद को अपने आप को पता होना चाहिए इस बारे में, सबको पता है सभी रिश्ते लगभग कंप्लीट। तो हम आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। ए और बी, ए और बी, पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन, ए और बी विवाहित, विवाहित जोड़ा है। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों पति पत्नी हैं, ए और बी। उसके बाद सी और डी, सी और डी ए के भाई हैं। सी और डी, सी और डी ए के भाई हैं। उसके बाद डी बी के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा। डी है वो, डी बी के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा। संबंधित होगा है, ये क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था ए और बी पति पत्नी है। ए और बी पति पत्नी, इनको इक्वल के समान पीढ़ी में विवाहित जोड़ा पति पत्नी है। अब इनका ये पता नहीं कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है, ठीक है। उसके बाद सी और डी ए के भाई है। सी और डी, सी और डी ए के भाई है। तो डी बी के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा। बी का पुत्र कोई है, बी का पुत्र है एक्स, और डी का पूछा गया है इससे किस प्रकार से संबंधित होगा। बिल्कुल साफ शब्दों में दिख रहा है, कुछ भी कह सकते हैं अभी इसको। चाचा मामा चाचा मामा, और क्या बनेगा,
एक्स का डी क्या लगेगा, चाचा या मामा। अगर फीमेल होगा तो चाचा या मामा या ताऊ। ताऊ का कोई जिक्र ही नहीं आता आज तक, क्वेश्चन के बारे में कभी नहीं पता, क्वेश्चन में कभी आज तक पता ही नहीं चला कि ताऊ का पूछा जाता है। चाचा या मामा, इस प्रकार से ले लें। बिल्कुल साफ शब्दों में दिख रहा है, ए और बी ये भाई जोड़े हैं, सी और डी ए के भाई हैं, सी और डी ए के भाई हैं, ठीक है। उसके बाद सी और डी ए के भाई हैं, ये तो भाई है, इनका तो पता चल रहा भाई, थोड़ा ये प्लस हो सकते हैं, भाई ए के भाई हैं, ठीक है। तो ए के भाई हैं ये, ठीक है। तो अब बी का ये तो नहीं पता, ये मेल है ये फीमेल है, फीमेल मान लिया तो फिर चाचा। अगर ये मेल मान लिया, ये फीमेल मान लिया, तो फिर मामा। आगे बात समझ में आगे। ये अगर ये माइनस और ये प्लस, ये तो मेल हो गया, तो इसके भाई है तो क्या हो गया, चाचा। अगर इसको माइनस करते हैं और इसको प्लस करते हैं तो अब इसके भाई है तो क्या हो गया, मामा। दोनों कंडीशन से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि रीना कहती है मीना के पिता मेरे दादा के एकलौती संतान हैं, तो रीना मीना से किस प्रकार संबंधित है। यदि रीना कहती है, यदि आर कहती है एम के पिता मेरे दादा की, एक क्वेश्चन है भाई नंबर 2, रीना कहती है कि है मीना के पिता मेरे दादा की एकलौती संतान है, एकलौती संतान है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, रीना मीना से किस प्रकार संबंधित है। रीना मीना से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन कह रहा है, रीना मीना से किस प्रकार संबंधित। यदि रीना कहती मीना के पिता मेरे दादा की, रीना कहती है, आर कहती है, अब क्या कह रहा भाई, रीना कहती है आर, रीना क्या कहती है, रीना कहती है मीना के पिता मीना इसके पिता मीना के पिता मेरे दादा, रीना के दादा पिता का पिता दादा, इसके दादा, रीना के दादा के एकलौती यानी एकमात्र संतान कौन है, ये मीना के पिता और इसके पिता। तो ये किससे संबंधित हो गए, ये किस प्रकार से संबंधित हो गई, ये दोनों बहनें हैं। देखो इसके पिता के पिता तो हो गए इसके दादा की एकमात्र संतान मीना के पिता,
मीना के पिता, ठीक है। और इसके पिता एक ही है, समय है अपने आप में, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों क्या होगी, बहनें। क्या होगी ये, बहनें, बहनें। इस प्रकार से क्वेश्चन आया समझ में। अगला क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जिया ने कहा, उसके पिता की बहन मेरे पिता की मां की इकलौती बेटी है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर, इशारा, इंगित, संकेत सभी एक चीज होती हैं, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जिया ने कहा, जिया ने कहा, जिया ने कहा, जिया ने कहा, उसके पिता की बहन, उसके पिता की बहन, उसके पिता की बहन मेरे पिता की, उसके पिता की बहन मेरे पिता की, मेरे पिता की मां की, मेरे पिता की मां की एकमात्र संतान है, संतान, एकलौती बेटी है, एकलौती बेटी है, एकलौती बेटी है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लड़के की मां का, लड़के की मां का, लड़के की मां का जिया से क्या रिश्ता है, जिया से क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, जिया से क्या रिश्ता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जिया ने कहा, ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जिया, जिया, इस प्रकार से तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जिया ने कहा, जिया ने कहा, उसके पिता, इस तस्वीर वाले के पिता, इसके पिता की बहन, इसके पिता की बहन मेरे पिता की, इसके पिता इसके पिता की जो बहन है ना, ये इसके पिता, अब इसके पिता की मां की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी ये है इसकी बहन, ठीक है। पिता की इकलौती बेटी, ये क्या होगी, मां बेटी, ठीक है। और ये हो गए मां बेटा, और ये हो गई बहन भाई, बहन भाई, ठीक है। एक लौती बेटी है, लड़के की मां का
जिया से किस प्रकार संबंधित है? लड़के की मां लड़के की मां इसकी पत्नी, पत्नी का जो है वो रिश्ता किससे है? जिया से पूछा। क्या होगा? बोल दे फिर क्या होगा? बता। इसकी मां। वेरी गुड, ये हैं अच्छे बच्चे। इसकी मां, जिया की भी मां और इसकी भी मां है, दोनों की मां है, दोनों की मां। वेरी गुड। तो जिया की क्या लगती है? मां। अब नहीं बोलना। एक्स और वाई, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं। ए के बच्चे हैं। ए एक्स का पिता है लेकिन वाई उसका पुत्र नहीं है। क्या कह रहा है? एक्स और वाई ए के बच्चे हैं और क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए एक्स का पिता है, ए है वो, ए एक्स का पिता है, लेकिन वाई उसका पुत्र नहीं है। लेकिन वाई उसका पुत्र नहीं है, लेकिन वाई उसका पुत्र नहीं है, उसका पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो क्या होगी? पुत्री। तो क्वेश्चन में यही पुटअप कर रहा होगा शायद, पुत्र। तो ए का क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वाई ए से किस प्रकार संबंधित है? वाई है जो ए से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आ गया, निकालने की जरूरत नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। ए है, इसके दो पुत्र हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। ए एक्स का पिता है तो भाई इसका पिता वाई का पिता है, लेकिन वाई उसका पुत्र नहीं है, लेकिन वाई उसका पुत्र नहीं है। तो इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, पुत्र नहीं है, खुद ही कह रहा है वो वाई है, वो उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या है? वो पुत्र ही है, यानी ए की वाई ए की बेटी लगेगी, वाई है वो ए की बेटी। ये इसका आंसर बिल्कुल शानदार, बिल्कुल आराम से डायग्राम बनाते जाओ, कहता जाओ, इसको लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी की बेटी है, 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 ए बी की बेटी है। उसके बाद क्या कह रहा है? डी सी की मां है, डी सी की मां है।
उसके बाद बी सी की माँ, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार का संबंध रखता है। ठीक है, ये कह रहा क्वेश्चन। ए बी की बेटी है, ए है वो, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो बी और ए लिख दिया। बी सी की माँ है, बी है वो, सी की भी माँ है, तो बराबर के रिश्ते में आ गए भाई। बी सी की माँ, डी सी का भाई है, डी है वो, सी का भाई है, डी है वो, सी का भाई है, तो ए और डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी है वो, ए का क्या लगता है भाई, सिंपल से, बिल्कुल सिंपल भाई। इसके अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, माधुरी राजेश की पत्नी और राजेश महेश का भाई है। महेश प्रणव का बच्चा चाचा है। महेश अविवाहित है और उसका केवल एक भाई है। प्रणव का माधुरी से क्या रिश्ता है। माधुरी एम राजेश की पत्नी है। माधुरी माधुरी राजेश की पत्नी है। प्लस माइनस सीधा क्वेश्चन करते हैं, आपकी बार बोर्ड पे नहीं लिखा जा रहा। माधुरी राजेश की पत्नी है और राजेश महेश का भाई है। राजेश महेश का भाई है। महेश राजेश महेश का भाई है। इसको भी, इसको भाई है। राजेश और महेश का भाई है। ये लड़की भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अभी कोई डिसाइड नहीं है, ये ध्यान रखना जरूर। उसके बाद महेश का भाई है। महेश प्रणव का चाचा है। महेश है किसका, प्रणव का, प्रणव का चाचा, चाचा भतीजा, भतीजा उधर से तो ये चाचा लगेगा और इधर से ये भतीजा लगेगा। उसके बाद महेश अविवाहित है, विवाहित नहीं है महेश, और उसका केवल एक भाई है। प्रणव का माधुरी से क्या रिश्ता, प्रणव से माधुरी से क्या रिश्ता। महेश का एक ही भाई है, राजेश है, तो राजेश का पुत्र प्रणव, तो माधुरी से, प्रणव का माधुरी से क्या रिश्ता है, प्रणव का माधुरी से क्या रिश्ता है। प्रणव है जो माधुरी का क्या लगता है, बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, क्योंकि इसका लिंग फाइनल नहीं हुआ, मेल है या फीमेल है, तो इसलिए हम इसको बेटा या बेटी कर सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर वाई का पुत्र है। आर वाई का पुत्र है। आर वाई का पुत्र है। आर है वो, वाई का पुत्र है। ठीक है, आर है वाई का पुत्र है। के वाई के की पत्नी है। वाई है वो,
के की पत्नी, वाई है वो के की पत्नी है। उसके बाद के जेड का इकलौता पुत्र है। वाई के की पत्नी है और के जेड का इकलौता पुत्र है। उसके बाद क्या कह रहा है, के जेड का पुत्र है, के है वो जेड का पुत्र है। ठीक है, उसके बाद के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया, तो जेड आर से किस प्रकार संबंधित है? ये कोई बात है बताने की? निधन हो गया तो उससे कुछ नहीं। जेड जेड है वो आर से किस प्रकार संबंधित है? दादा। क्या लगेगा इसका? दादा। तो ये तो इसका पिता, क्या लगेगा? दादा। क्या लगेगा? दादा। इस प्रकार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से रिश्ता करते करते आगे ले जाएंगे हम इसको, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें एक और करते हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का बेटा डी का भाई है और बी सी से किस प्रकार संबंधित है? ए और बी भाई है। ए और बी भाई है। ठीक है, उसके बाद ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें। सी और डी बहनें अलग अलग लिख देंगे बिल्कुल। सी और डी बहनें हैं। ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा सी और डी, ए का बेटा एक्स डी का भाई है। डी का भाई है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है? बी है वो सी का क्या लगता है? बी है वो सी का क्या लगता है? चाचा। चाचा, क्योंकि ये जो हम इसको सी को यही ले लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लगेगा इसका? चाचा। एक लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक तस्वीर में एक आदमी है, आदमी, तस्वीर इसको लिख लेंगे भाई हम, तस्वीर। ठीक है, तस्वीर में कोई क्या है? आदमी। ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए महिला ने कहा, महिला। इस प्रकार से महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा? एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, भाई ऊपर ले जाएंगे, इससे बढ़ेगा इसके पिता। ठीक है, इसके पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। उसके भाई के पिता
तो इसके दादा के, इसका दादा इस पिता से ऊपर गया है, इसका दादा, तो इसका दादा, दादा का इकलौता बेटा है, इकलौता, एकमात्र, ठीक है। उसके दादा के इकलौते बेटे हैं, वह महिला तस्वीर में दिखाई दे रहे उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो ये देखिए भाई, ये क्या कह रहा है, महिला के पिता और उसके पिता और उसका पुत्र है ना, क्या कह रहा है, एक तस्वीर में एक आदमी है, उसका भाई, इस आदमी का भाई, ठीक है, इस आदमी का भाई, इस आदमी का भाई, आदमी का भाई है भाई, और इनका पिता देखो एक बार यहां देखो, साफ शब्द में बिल्कुल आराम से डायग्राम को देखो, तस्वीर इसमें है आदमी का भाई, ठीक है, आदमी का भाई और उसके पिता, ठीक है, और ये जो महिला है इसके पिता के पिता, ठीक है, पिता के पिता, वो उसके एकमात्र पुत्र हैं, एकलौते, ठीक है, एकलौते पुत्र हैं, तो इसका पिता और इसका पिता दोनों सेम इक्वल आ जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो वह जो आदमी है वो महिला से किस प्रकार संबंधित है? भाई। महिला पूछी है तो बहन, अगर वो तस्वीर वाला आदमी पूछा गया तो भाई, जी इसका राइट आंसर। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन घुमाने के लिए दे रखा है भाई, जो तस्वीर में आदमी है उसका भाई और उसके पिता, और जो महिला उसके पिता के पिता का पुत्र है, पिता के पिता का पुत्र, यानी उस महिला के दादा का पुत्र, इस महिला का क्या है, दादा का पुत्र कौन है, ये तो एक ही कंडीशन में है। तो ये आदमी है वो महिला से किस प्रकार संबंधित है? भाई है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन।